नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी कबरुद्दीनपुर गांव में है और यहां एक मसला है जो कि राजेश यादव जो हत्या आरोपी है अनुराग का, उसका जो डेट ऑफ बर्थ का मामला चल रहा है। उसमें चूँकि रामजीत हमारे साथ बने हुए हैं और उन्होंने एक शिकायत की है जो कि मेरठ के पुलिस अधीक्षक को शिकायत की है, जिसमें कि फर्जी जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ है, कि ये आरोप लगाया है कि उसने जो है कूट रचित चाहे तो हाई स्कूल इंटर जो उसने दोबारा किया है, इस तरह से उसने फेक जो है एक डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल किया है और उस आधार पे उसने नौकरी ली है। अभी श्रावस्ती ज़िले में एक सिपाही जो 31 साल बाद नौकरी कर रहा था और कांस्टेबल पद पे वो था और फिर हेड कांस्टेबल बन जाता है। लेकिन गोरखपुर के एक स्थाई गाँव के रहते हैं, वो शिकायत करते हैं, जबकि श्रावस्ती ज़िले के ये भवनाथ यादव हैं सिपाही, जो 31 साल बाद इनके जो पढ़ाई-लिखाई के जो दस्तावेज़ थे, सब कुछ जब वेरीफ़ाई किया गया तो वो फर्जी पाया गया और उनकी नौकरी ही नहीं जाएगी, वो जेल भी जाएँगे और पूरे जो तनख्वाह मिली है और रिकवरी भी होगी उसकी। और कहीं न कहीं जो कूटरचित दस्तावेज़ हैं, अगर राजेश यादव के जो दरोगा हैं, जो 2023 में नौकरी पाए हैं, अगर उनके साथ भी चूँकि जाँच ये चल रही है और जाँच में अगर ये सत्य पाया जाता है कि उन्होंने फेक डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए नौकरी प्राप्त की है, तो उनके ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। जो जेल जाने की प्रक्रिया है, जो फ़ोर्जरी करने की प्रक्रिया है, वो सब लागू होगा। लेकिन हम बात करते हैं कि अनुराग के पिता हमारे साथ हैं कि कैसे इनको ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और जो उसका छोटा भाई है, यहाँ तक कि जो वो छोटे भाई की एक डॉक्यूमेंट में जो डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही है, जो जिसने तलवार से अनुराग का गला काट दिया था, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उस डॉक्यूमेंट में और जो उसका भाई राजेश जो दरोगा है, दोनों की डॉक्यूमेंट में जो है सेम डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही है। और कहीं-कहीं जो इन लोगों ने अप्लाई किया है राजेश ने और नौकरियों के लिए, जो दरोगा बनने से पहले और नौकरियों में अप्लाई किया है, अलग-अलग डेट ऑफ बर्थ उसमें है। और जो डेट ऑफ बर्थ एक उसमें ऐसी डेट ऑफ बर्थ है जो रमेश यादव की डेट ऑफ बर्थ से बिल्कुल सेम टू सेम मैच करती है। तो क्या कुछ मामला बनता है? क्या कुछ आपको अनुराग के पिता जो हैं बैठे हैं रामजीत, इनसे पूछते हैं कैसे ये मामला खुला? भैया किसी भले आदमी ने ला के मुझे दिया। हुँ, मैं उसको भला ही कहूँगा, नाम नहीं बताऊँगा। उस भले आप मानस ने मुझको ला के दिया कि चाचा ये देख लो और ये शायद किसी काम आ जाए आपके। और उसकी सारी चीज़ें फर्जी हैं। 2-2 मार्कशीट हैं और दोनों में डेट ऑफ बर्थ अलग-अलग है। उसने ये नौकरी के लिए अप्लाई किया था, हुँ। तो उसमें एक में 89 डेट ऑफ बर्थ है, एक में 91 डेट ऑफ बर्थ है और उसके भाई का, जो उसका भाई अभी इतना छोटा है, उसका भी 91 डेट ऑफ बर्थ है, उसका डीएल का मिला है। उसमें जो वो भी डॉक्यूमेंट है, हाँ, जी। उसमें महीना, साल, सब सेम सब मिल रहा है। डेट सब कुछ सेम है। जी, सब कुछ सेम है, जबकि उसका भाई उससे कई साल छोटा है। हुँ। इसके जी। अलावा जो एसएससी का एग्ज़ाम है, एक हाई कोर्ट का दस्तावेज़ दिख रहा है कि उसमें भी नौकरी के लिए अप्लाई किया है। उसमें जो डेट ऑफ बर्थ कभी 89 है, हाँ। कभी जो है 91 है। जी, जी। तो इस तरह के जो आपको ये डॉक्यूमेंट मिले हैं, ज़रा इसको दिखाइए जो आप दिखाना चाह रहे थे। तो इसमें कहाँ पे ये जो है आपको। लाइए मैं दिखाता हूँ भैया। हुँ, ये देखिए, ये, ये कैमरे पे दिखाइए इस तरह से। ये। ये इसमें जो है एसएससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एक पेपर है। ये जो आपको डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, ये पेपर्स जो दिख रहे हैं, देखिए, इसमें जो है एक जगह तो ये इसका देखिए राजेश राजेश। यादव हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2/12/91। 91। इस नौकरी के लिए जो इन्होंने अप्लाई किया है, उसमें ये सारा कुछ दिख रहा है कि जी। इसमें डेट ऑफ बर्थ ये है। हाँ। और इसके ठीक बाद में जब आते हैं हम, ये हाई कोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट है, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट इलाहाबाद। हाँ। अ, इसमें डेट ऑफ बर्थ है, देखिए आप देखिए, आप कैमरे पे हम दिखाना चाहते हैं 14/8/1989। जी। ये डेट ऑफ बर्थ है इनकी यहाँ इसमें। हाँ। मतलब 2 नौकरियों में जो इन्होंने अप्लाई किया है, वो जो है अलग-अलग डेट्स हैं, जबकि ये सभी फॉर्म जो आप देख रहे हैं इनके हाथ में, रामजीत जी के हाथ में है, ये सभी ऑनलाइन फॉर्म है। और फिर यहाँ पे इनका राजेश। राजेश का जो
आधार कार्ड है, इसमें जो है इसमें जो डेट है वो आप देखिए फिर से, इसमें 89 है। और फिर एक डॉक्यूमेंट जो कि रमेश यादव जो मुख्य आरोपी है, इसमें हत्या आरोपी है, वो रमेश यादव का ये एक डीएल लाइसेंस है, जिसमें कि नाम पे कुछ ब्लैक सा बैकग्राउंड सा इसमें दिखाई दे रहा है। ये रमेश यादव है और इसका डेट ऑफ बर्थ जो है इसमें सेम डेट ऑफ बर्थ जो राजेश की एक डॉक्यूमेंट में आपको पीछे दिखा है वो है 2/12/1991। मतलब डेट भी वही, महीना भी वही और साल भी वही। तो इन मामलों को लेकर के ये डॉक्यूमेंट लगा करके रामजीत जो अनुराग के पिता हैं उन्होंने मेरठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है और इस मामले में जांच शुरू भी हो गई है। और ये जांच चूँकि अब आगे बढ़ती नज़र आ रही है और अगर ऐसा सत्य पाया जाता है तो निश्चित है राजेश दरोगा के लिए इस मामले में, चूँकि अभी कुछ दिन पहले उसको बेल मिल गई है, उससे उसको राहत ज़रूर मिल गई है, लेकिन जो नौकरी उसकी फंसती दिखाई दे रही है, अगर ऐसा कुछ होता है तो इनकी नौकरी जाना तय है और जेल जाना दोबारा से तय होगा। अभी चूँकि इसमें ये बरी नहीं हुए, केवल बेल मिली है और सज़ा जो है अब इसका जब ट्रायल शुरू होगा तो इन पर जो एक कॉन्स्पिरेंसी का आरोप लगता रहा है कि ये थाने में जो है ये घटना से पहले और घटना के बाद थाने के संपर्क में थे, गौरव आशापुर थाना जो था। और ये जो राजकुमार हैं, राजकुमार जो अभी कुछ दिन पहले जो जिन पर आरोप लगा था, परिवार ने आरोप लगाया था कि इनकी वजह से परिवार को जान का खतरा है और यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ हैं, ये जो है इनको असलहे के साथ गिरफ्तारी होती है, हालांकि इनकी बेल हो जाती है, लेकिन इनसे भी राजेश लगातार संपर्क में था घटना के पहले और घटना के बाद। हालांकि जो उन्होंने बेल एप्लीकेशन में लगाया और उसमें ये नहीं साबित हो पाया कि ये क्या बात को लेकर के बातचीत किया करते थे, ये रिकॉर्ड में नहीं आ पाया। लेकिन इस मर्डर केस का जब ट्रायल शुरू होगा तो शायद वहाँ जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि रामजीत जी से, जो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग जब आज की डेट में बात कर रहे हैं, ये मार्च का महीना है और मार्च महीने में ही तपन बहुत ज़्यादा हो गई है। जब ये घटना हुई थी तो यहाँ मौके पर डीएमएसपी भी मौजूद थे और इनको एक आवाज़ देने की बात हुई थी और आज 5 महीने बीत गए, अभी तक आवाज़ भी नहीं मिला है। किस तरह से तपन में इनका परिवार है, यही करकट है, आप दिखाइए, यही करकट है, आप देख सकते हैं कि। और ये हम लोग बरामदे में बैठे हैं और इसके ठीक पीछे जो है अंदर भी करकट है और आप समझ सकते हैं कि इनकी बेटियां इसी में हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सभी जो है इस तपन में रहने के लिए मजबूर हैं। और क्या आपको आवाज़ जो मिलना था, जो वादा किया था, इतने बड़े बड़े अफसर आए थे, वादा किए थे, आपको कोई अपडेट दिए हैं अब तक कि आपको आवाज़ मिल जाएगा? जी नहीं, कुछ कोई अपडेट नहीं है। यहाँ के मंत्री भी प्रयास कर रहे थे कि आपको आवास मिल जाए, कोई सूचना उनकी तरफ से मिली? नहीं, कोई सूचना नहीं मिली भैया किसी तरफ से। और एक शौचालय भी मिलने वाला था, हाँ, तो वैसे गड्ढा खुदवा के छोड़ दिया गया था, तो मजबूरी में मैं बनवाया उसको खुद से। हमें जानकारी मिली है कि जो आपने जो आवास का होता है, पैसा मिलता है, वो भी आपको जो है उस तरह से नहीं मिल पाया, आपने खुद ही बनवाया उस आवास को? जी, जी, वो आवास नहीं, वो शौचालय मैंने अपने पैसे का बनवाया और आवास तो वही है, देख ही रहे हैं। आवास, और वो पैसा आवास का मिला नहीं भैया। आवास का पैसा नहीं जी मिला। नहीं। शौचालय भी आपने अपने पैसे से जी, बनवाया? जी, जी, बनवाया। कोई ऐसी मदद नहीं मिली, वही जो मंत्री जी आए थे, चेक दिए थे, बस वही एक जी, 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 बस वही। आर्थिक मदद के रूप में जी, वही मिला था। सरकार से बस वही वही मिला मिला है। है जी, बस। तो आप देख सकते हैं कि रामजीत जो कि मतलब अभी भी जो लड़ाई है इनकी, लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो कितनी मुश्किल है, अभी भी मतलब जांच चल रही है। 5 महीने हो गया जो जिस ज़मीन के लिए घटना घटी इतनी बड़ी, वो अपनी जगह पे खड़ा है, उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो अभी ये जांच चल रही, राजेश दरोगा अब पता चल रहा है कि बहाल हो गया है। बहाल होने के बाद क्या कुछ जानकारी है कि मेरठ में उसको जी, पोस्टिंग भी हो गई है? जी, जी, मुझसे किसी ने कहा भैया, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन किसी ने कहा कि उसकी बहाली हो चुकी है और वो ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है। जी। तो आप देख सकते हैं कि कहीं से भी
रामजीत को जो है बहुत बड़ी कोई राहत नहीं मिली है अभी तक। इस पूरे घटनाक्रम में जो है अभी तक इनकी दौड़, चूँकि इस मामले में लगातार प्रधान भी लगे हुए थे, लेकिन उनका आरोप है कि उनको ट्रांसपेरेंसी करके उनके और उनके साथियों को भी जेल के अंदर डाल दिया गया है और उनकी बेल होना मुश्किल हो गई है। लेकिन तहसीलदार की जो डेट्स हैं, जो तहसीलदार की जो डेट्स पड़ती हैं, उस पर रामजीत जी जाते हैं। अब अभी पिछले दिन गए थे, क्या कुछ रहा वहाँ पे? जो जी, अभी दरअसल उसमें क्या हुआ ना, किसी वकील साहब का जो है देहांत हो गया था। इस वजह से अब चूँकि वह धारा 134 की फाइलें जो है सुनते हैं, पहले उसकी सुनवाई जो है की जाती है। तो मेरी फाइल पहले नंबर पे ही लगी थी, लेकिन अब 2 बजे ही कंडोलेंस हो गया तो इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई। अगली तारीख पे अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो सुनवाई होगी, ऐसी बात नहीं है। आपके पास में ही अभी आप जानकारी होगी कि आपके इलाके में ही एक जगह सरकारी ज़मीन पे बुलडोज़र अतिक्रमण था, बुलडोज़र चला और आपके जो लालता यादव का जो मकान है, जो वो जब उस पे बना बंजर खाते की ज़मीन पर, उस पे नोटिस भी चस्पा हो गई, लेकिन 5 महीने से कार्रवाई अभी बाधित है, उसकी चल भैया, रही मैं है। उस पे क्या बोल सकता हूँ? न्यायिक प्रक्रिया है, किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी विशेष जानकारी तो मुझे है नहीं, सीधा-साधा बंदा हूँ। जाता हूँ तारीख पे, फिर घर वापस आ जाता हूँ, फिर तारीख पे जाता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। और कुछ न कुछ, कहीं न कहीं मेरा दुर्भाग्य भी मेरे साथ में है। अब जैसे कल सुनवाई हो गई होती, लेकिन अब वकील साहब की जो है मृत्यु की वजह से अब कंडोलेंस हो गया, तो मैं कहीं किसी को क्या कह सकता हूँ? नहीं तो कल सुनवाई हो जाती, पक्का होती। अब उम्मीद है कि अगली तारीख पे हो जाएगी, अगर ऐसा कुछ न हुआ अचानक तो। प्रधान जो आपके साथ खड़े थे, वो भी जेल में हैं, उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? जी भैया, आज नहीं कल वो तो छूट के आएँगे ही, और जो भी है मामला कोर्ट में है तो मैं उस पे क्या कोई बयानबाज़ी नहीं कर पाऊँगा। गरीब आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं कहना, कष्ट तो है कि रहते थे, तो कुछ नहीं करते तो बोलते तो थे, कष्ट है। अब कैसे क्या हुआ, किस तरह से हुआ, बहुत विशेष जानकारी मुझे नहीं, या तो प्रधान जी से मुलाकात हो, उसके बाद तो फिर कोई बात हो। इसमें आपको राहत दिख रही है जो राजेश यादव के खिलाफ डेट ऑफ बर्थ को लेकर नौकरी उसने कूटरचित उस तरह से पाया है, उसमें कोई राहत दिखाई दे रही है? या आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे या अपनी बात को आगे ले जाएंगे? जी भैया, अब राहत तो क्या, मैंने एप्लीकेशन डाला है, अभी जाँच हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे बहुत विशेष जानकारी नहीं है। और मिलना तो मैं सभी से चाहता हूँ, लेकिन कहाँ, अब घर छोड़ के जाओ, तो शाम तक वापस ना आ जाओ तो चिंता लगी रहती है बच्चियों की। हाँ। चाहे जैसा भी रहूँ, लेकिन शाम को मुझे घर पे रहना है, तो इसलिए कहीं आ जा भी नहीं पा रहा हूँ। और मिलना तो मैं बहुत लोगों से चाहता हूँ, लेकिन मिल पाऊँ तब ना। तो आप देख रहे हैं कि राजेश यादव जो जिसकी शिकायत इन्होंने कूटरचित जो इनका कहना है, जो आरोप है इनका, और ये डॉक्यूमेंट्स जो इनको मिले हैं निश्चित रूप से कहीं न कहीं से इन्हें मिला ही है और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पे इन्होंने उसकी डेट ऑफ बर्थ जो उसने लगा करके राजेश ने नौकरी ले ली है और वो दरोगा की नौकरी है। अगर ये सब मामले में जाँच में सही पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा और चूँकि ये लड़ाई जहाँ से शुरू हुई थी, इस तरह से रामजीत जो शिकायत करके इस मामले में अगर इसकी नौकरी समाप्त करवा देते हैं, तो ये एक तरह से बहुत बड़ा लालता के लिए भी झटका होगा। चूँकि बहुत सारे रिसोर्सेज़ और सोर्सेज़ राजेश यादव की तरफ से ही लगाए जाते हैं। एक तरह से धनबल भी वहीं से लगता है। हालाँकि बताया जाता है कि करोड़ों रुपए जो है लालता के पास भी हैं, जिसके धनबल के आधार पे जो है उसने थाने को और तमाम चीज़ें उसने कर रखी थी। तो अगर देखने लायक होगा कि आने वाले समय में किस तरह से राजेश की जाँच किस दिशा में जो उसके कूटरचित दस्तावेज़ों की जो जाँच है, किस दिशा में चलती हैं। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।